ಇಂದು ನಡೆದ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿಯ ಪ್ರಶ್ನೆ ಪತ್ರಿಕೆಯನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಅದರ ಕೀ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನ ಬಿಡಿಸೋಣ. ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ಬರೆದಿದ್ದೀರಾ. ಅದರ ಮೊದಲ ಮೇನು MCQಗಳು. ಮೊದಲ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜ್ಞಾನ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ವಿಲೋಮ್ ರೂಪ ಹೈ ಅಜ್ಞಾನ್. ಬಿ ಅಜ್ಞಾನ್ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಎರಡನೆಯ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ, ಬಹನ್ ಶಬ್ದ ಕಾ ಪುಲ್ಲಿಂಗ ರೂಪ. ಡಿ ಭಾಯಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಮೂರನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆ, निम्नलिखित में से बहुवचन रूप है कौन सा? पैसे. सी पैसे सही उत्तर होगा. ನಾಲ್ಕನೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ, निम्नलिखित में से प्रथम प्रेरणार्थ क्रिया रूप. ये गिराना सही उत्तर है. ये गिराना सही उत्तर है. ಐದನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಪರೋಪಕಾರ ಶಬ್ದ में संधि है. परोपकार पर प्लस उपकार परोपकार गुण संधि. सी गुण संधि सही उत्तर होगा. राजमहल का समास. राजा का महल तत्पुरुष समास. मोटर उसके ऊपर से निकल गई. ಇದರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆ ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ. ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಈ ಆಶ್ಚರ್ಯಜನಕ ಚಿಹ್ನೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಯೇ ವಿಸ್ಮಯಾದಿ ಬೋಧಕ ಸರಿಯಾದಂತಹ ಉತ್ತರ. ದೇಶ್ ಕೋ ತುಮ್ ಪರ್ ಗರ್ವ ಹೈ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರಕ ಚಿಹ್ನೆ ಯಾವ್ದು ಬರಬೇಕು? ನಾವು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಡಿ ಪರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಹಾಗೆಯೇ ಅನುರೂಪತೆಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು 4 ಇರ್ತವೆ. ಅವಳು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ, सक्सेना परिवार का मालिक धीरज सक्सेना. रोबोट कंपनी का मालिक रोबोजीत. रोबोजीत ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. 10ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಕುವೆಂಪು ज्ञानपीठ से पुरस्कृत डॉक्टर CNR राव भारत रत्न से पुरस्कृत. भारत रत्न से पुरस्कृत. टोली का नाम बाल शक्ति. टोली का मुखिया मोहन. मोहन सही उत्तर होगा. कृष्ण को चिढ़ाने वाला बलराम, कृष्ण को मनाने वाली माँ यशोदा. ಅಥವಾ ಯಶೋಧ ಅಂತ ನೀವು ಬರೆದಿದ್ರು ಕೂಡ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನೆ ಒಂದು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು. ಪೂರ್ಣ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಿಸಿರ್ತೀರ ನೀವು. ಟೊಮೊಟೊ ಕಿಸ್ಕಾ ಅವಶ್ಯಕ ಅಂಗ ಬಂದ್ ಗಯಾ ಹೈ. ಕಿಸ್ಕಾ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಭೋಜನ್ ಕಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬೇಕು. ಭೋಜನ್ ಕಾ आवश्यक बन गया है. बाल शक्ति टोली की तारीफ किसने की? वो जिला कलेक्टर ने की. कलेक्टर साहब ने की. किसने ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಿಲ್ಲಾ कलेक्टर साहब ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬರೀರಿ, साहब ने की. कवि किसे प्रणाम कर रहे हैं? ಈಗ 15ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲಿ ಕಿಸೆ ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತ ಬರೆದು ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮಾತೃಭೂಮಿ ಅಂತನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು, ಇಲ್ಲ ಏನು ಬರೀಬಹುದು, ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಬರೀಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ 16ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ आज की दुनिया कैसी है? कैसी है ಅಂತ आज की दुनिया नवीन और विचित्र है ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. नवीन और विचित्र है. ದಿನಕರ್ ಜಿ ಕೆ ಅನುಸಾರ आज की दुनिया नवीन और विचित्र है ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ನಾವು ಗಮನಿಸೋದಾದರೆ ಒಟ್ಟು 8 ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ವು. चप्पलों की चोरी होने पर ईमानदार डेलीगेट ने क्या सुझाव दिया? ಏನಂತ ಬರೀಬಹುದು ನಾವು, ಚಪ್ಪಲೋं की ईमानदारों के सम्मेलन में ಪಾಠದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು. ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ईमानदार डेलीगेट ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, चप्पलों की चोरी पर ईमानदार डेलीगेट ने लेखक को सुझाव दिया कि चप्पलें एक जगह नहीं उतारनी चाहिए. एक चप्पल यहाँ उतारिए तो दूसरी चप्पल 10 फीट दूर एक ही जगह जोड़ी होगी तो कोई भी चुरा सकता है ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸುझाव ಅಂದರೆ ಒಂದು ಉಪಾಯವನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಟ್ರು. धीरज सक्सेना ने घर में रोबोट रखने का निर्णय क्यों लिया? ಯಾಕೆ ಸಾಧುರಾಮ್ಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಸರಿ ಇರಲಿಲ್ವಲ್ಲ, ಹಾಗಾಗಿ ಅದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು.
धीरज सक्सेना का परिवार बड़ा था। बेटे बेटियां नाते पोतों से भरा हुआ परिवार था। उनके घर में साधुराम नाम का नौकर काम करता था। अचानक एक दिन चलती बस से गिरने के कारण साधुराम को खतरनाक चोट आई और वह अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इसी कारण घर का काम करने के लिए घर के मुखिया के होने के कारण धीरज सक्सेना ರೋಬೋಟ್ रखने का निर्णय लिया ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ನೀಟಾಗಿ ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। 19ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, लालिम और किंचा लालीदाम ने किन किन जानवरों से मुलाकात की। ನಾವೇನು ಬರಿಬೇಕು? लालिम और किंचा लालीदाम ने हाथी सांप, ಇಲ್ಲಿ किन किन ಅನ್ನೋ ಜಾಗದಲ್ಲಿ हाथी सांप भैंस और मछली से मुलाकात की ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಬರೆದು उन्होंने उन जानवरों से घर बनाने के बारे में प्रश्न किया ಅಂತ ಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಬರೀಬಹುದು। 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ। प्रेमचंद के अनुसार सेब का क्या महत्व है? प्रेमचंद के अनुसार सेब का यह महत्व है कि एक सेब रोज खाए तो डॉक्टरों की जरूरत ना होगी। सेब तो रस और स्वाद में अगर आम से बढ़कर नहीं है तो कम भी नहीं है ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನ ಪ್ರೇಮಚಂದ್ ಹೇಳಿರೋದು, ಅದನ್ನ ನಾವು ಬರೆದ್ವಿ। ಹಾಗೆಯೇ दिनकर जी के अनुसार मानव की सही पहचान क्या है? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय यह है कि मानव को एक दूसरे से प्रेम का रिश्ता होना चाहिए। आपस में मानव से प्रेम करना चाहिए। स्वयं को पहचान कर भाईचारे को समझना चाहिए। बुद्धि पर हृदय की जीत करे वही विद्वान और ज्ञानी कहलाता है। यही सही मानव का सही पहचान है अथवा परिचय है ಅಂತ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में क्या कहता था? बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता है कि माता यशोदा भी गोरी है और पिता नंद भी गोरे हैं, पर तुम कई काले हो, तुम तो इनके पुत्र नहीं हो, तुम्हें मोल लिया गया है। इस तरह बलराम कृष्ण के माता पिता के बारे में कहता था, चिढ़ाता था। शनि ग्रह सौरमंडल का अत्यंत सुंदर ग्रह है कैसे? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೆಯೋದಾದ್ರೆ शनि ग्रह के चहुं ओर वलय यानी गोल दिखाई देते हैं। प्रकृति ने इस ग्रह के गले में खूबसूरत हार डाल दिया है। शनि के इन वलयों या कंकणों ने इस ग्रह को सौरमंडल का सबसे सुंदर एवं मनोहर ग्रह बनाया है। इसलिए शनि को सुंदर एवं मनोहर ग्रह माना जाता है अथवा कहते हैं। सत्य की महिमा पाठ में किन किन महान व्यक्तियों का उल्लेख है? सत्य की महिमा पाठ में अनेक महान व्यक्तियों का उल्लेख है, जैसे राजा हरिश्चंद्र, राजा दशरथ, महात्मा गांधी और ಜಾನ್ ಮೆನ್ಸ್ಫೀಲ್ಡ್ ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಇದೆ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಬರೀಬಹುದು। ಈಸಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು। ನಿಮ್ನಲಿಖಿತ ಪ್ರಶ್ನों के उत्तर 3-4 वाक्य में लिखिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ 3-4 ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಏನು ಬೇಡ, ಯಾವ ಪಾಠದಿಂದ ಬಂದಿದೆ ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೇದು ಗಿಲ್ಲುವಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆ ತಾಯಿಯ ಮಮತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ महादेवी वर्मा ಅವ್ರದ್ದು, ಆ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। महादेवी वर्मा जी बाल विधवा थी तो उनके पालतू प्राणी पक्षी ही उन्हें संतान समान थे। उनमें गिल्लू अति प्रिय था। लेखिका जब वो खाना खाती तो उसे साथ में बिठाकर खाती थी। जब वह लिखने बैठती तो वह या तो लिफाफे में बंद रहता था, लेखिका के पास ही रहता और सुराही पर लेटा रहता। यह सब क्या दर्शाता है हमें? गिल्लू के प्रति महादेवी वर्मा यानी लेखिका की ममता को दर्शाता है, यही हमें लिखना है। जलालुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में लिखिए अथवा उनका परिचय दीजिए ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, जलालुद्दीन पूरे इलाके में, कलाम जी के पूरे इलाके में सिर्फ वही अंग्रेजी में लिख सकते थे। जलालुद्दीन के बराबर शिक्षा का स्तर वहाँ किसी का भी नहीं था और बाहरी दुनिया के बारे में भी उतना किसी को पता नहीं था। जलालुद्दीन कलाम जी को हमेशा शिक्षित व्यक्तियों, वैज्ञानिक खोजों, समकालीन साहित्य और चिकित्सा विज्ञान के उपलब्धियों के बारे में बताते थे। उन्होंने ही कलाम जी को उनके सीमित दायरे से बाहर निकालकर नई दुनिया का बोध कराया। सोशल नेटवर्किंग क्रांतिकारी खोज है कैसे स्पष्ट कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಕ್ರಾಂತಿ ಪಾಠದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದು।
सोशल नेटवर्किंग ने पूरी दुनिया को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, लिंक्डइन आदि सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं। इनसे देश विदेश के लोगों का रहन सहन, वेशभूषा, खान पान, कला, संस्कृति आदि का प्रभाव शीघ्र समाज पर पड़ रहा है। ಹೀಗೆ ನಾವು ಬರೀಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೋಷಲ್ ನೆಟ್ವರ್ಕಿಂಗ್ ಕುರಿತು। 28ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, एवरेस्ट की चोटी पर पहुंचकर विचेंद्र ने क्या क्या किया विवरण दीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। एवरेस्ट पर चढ़कर विचेंद्र ने सबसे पहले फावड़े से बर्फ खोदकर 2 लोगों के खड़े होने का जगह बनाई। फिर माथे पर बर्फ को लगाकर सागर माथे के ताज का चुंबन किया। फिर अंगदोर जी को झुककर प्रणाम किया। अंत में एक लाल कपड़े में हनुमान चालीसा और दुर्गा माँ का चित्र लपेटकर बर्फ में दबा दिया। 29ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಪ್ರಾಕೃತಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ। कर्नाटक राज्य को प्रकृति माता ने अपने हाथों से संवार कर सुंदर और समृद्ध बनाया है। कर्नाटक की प्राकृतिक सुषमा नयन मनोहर है। कर्नाटक के पश्चिम दिशा में अरबी समुद्र लहराता है तो दक्षिण से उत्तर के छोर तक फैली लंबी पर्वतमालाओं को पश्चिमी घाट कहते हैं। इन्हीं पश्चिमी घाटों के कुछ भागों को सह्याद्री भी कहा जाता है। कर्नाटक के दक्षिण दिशा में नीलगिरी पर्वतमालाएं शोभायमान है। ಹೀಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬರೆದು ಉತ್ತರಿಸಬೇಕು। कविता में मातृभूमि के प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन कैसे किया जाता है बताइए। मातृभूमि ಪೊಯಮಿಂದ ನಾವು प्राकृतिक सौंदर्य ಬಗ್ಗೆ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕಾಗುತ್ತೆ। ಏನು ಬರಿಬಹುದು ನಾವು? भारत माँ के खेत हरे भरे हैं और सुहाने हैं। यहाँ के वन फल फूलों से भरे हुए हैं। भारत भूमि के अंदर खनिजों का व्यापक धन भरा हुआ है। भारत माता अपनी सुख संपत्ति और धन धाम को मुक्त हस्त से अपने बच्चों में बांट रही है, मतलब हमारे सब में बांट रही है तो ನಾವು ಬರಿಬೇಕು। कविता के आधार पर समय के महत्व को समझाइए। 31ನೇ प्रश्न, समय बहुत अनमोल है। हमें काम करने का जो अवसर मिलता है उसे आलस और बहाने बनाना छोड़कर उसी में मन लगाकर आत्मा पर विश्वास के साथ खुद पर विश्वास के साथ संदेह को भगाकर काम करना चाहिए। अगर समय का सदुपयोग नहीं करेंगे तो हमें बहुत पछताना पड़ता है। इसलिए समय को सच्चा साथी बना लेना चाहिए, क्योंकि खोए हुए समय को चक्रवर्ती भी नहीं पा सकता। इससे पता चलता है कि समय ही जीवन है और समय का महत्व हमें इससे समझ में आता है। मुखिया मुखसों चाहिए खान पान को एक, पाले पोसे सकल अंग तुलसी सहित विवेक। दोहे की इस पंक्तियों को तुलसीदास जी से कृत तुलसी के दोहे से लिया गया है। प्रस्तुत दोहे में तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मुख और मुखिया दोनों में स्वभाव की समानता को दर्शाते हैं और कहते हैं कि मुखिया मुख की तरह होना चाहिए। वो खुद काम करके पूरे शरीर का जिस तरह से पालन पोषण करता है मुख, उसी तरह से मुखिया भी खुद विवेकवान बनकर समाज के लिए काम करना चाहिए। ಇಲ್ಲಿ ಈ ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಕನ್ನಡ ಅಥವಾ ಇಂಗ್ಲಿಷಲ್ಲಿ ಬರೀರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, प्रकृति हमारी माता है, प्रकृति ನಮ್ಮ ತಾಯಿ, इसलिए हमें प्राकृतिक संपत्ति का सदुपयोग करना चाहिए। ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಪ್ರಕೃತಿ ಸಂಪತ್ತಿನ ಸದುಪಯೋಗವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು। अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखना हमारा कर्तव्य है। ನಮ್ಮ ಪರಿಸರವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು। ರಾಜ್ ಕಿಶೋರ್ के दया गुण और सेवा भाव का वर्णन कीजिए ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು। ಇಲ್ಲ बसंत की ये स्वाभिमान और ईमानदार लड़का है कैसे स्पष्ट कीजिए ಅದನ್ನಾದರೂ ಬರೀಬಹುದು। ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನಾವು ನೋಡೋದಾದರೆ, गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाने वाले व्यक्ति थे कौन? राजकिशोर। बसंत के आग्रह पर उसे सहायता करने की दृष्टि से एक छलनी खरीदते हैं। प्रताप से बसंत की मोटर दुर्घटना का समाचार सुनते ही तुरंत उनके घर पहुंचते हैं। बसंत के इलाज के लिए डॉक्टर को बुलाते हैं। इस तरह राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय हमें मिलता है। ಹಾಗೆ ನಾವು ಬಸಂತನ ಕುರಿತು ಕೂಡ ಆತ ಹೇಗೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಬರೀಬಹುದು। ಈಗ 35ನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಭಾಳ ಈಸಿ ಆದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಯಾವುದು? असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो, जब तक न सफल हो नींद चैन को त्यागो तुम, संघर्ष का मैदान छोड़कर
ಮತ್ತು ಭಾಗೋ ತುಮ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವು ಬರೀಬೇಕು, ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಒಂದು ಗದ್ಯಾಂಶವನ್ನು ಓದ್ಬಿಟ್ಟು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳಿಗೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಬರೀಬೇಕು. विवेकानंद का शरीर कैसा था, स्वस्थ और सुडौल था. विवेकानंद रोज कौन सी पुस्तक पढ़ते थे, ಇದು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಅವರು ದಿನಾನೂ ಕೂಡ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಓದ್ತಾ ಇದ್ರು, ಅದನ್ನೇ ಬರೀಬೇಕು. ವಿವೇಕಾನಂದ ರೋಜು ಭಗವದ್ಗೀತಾ पढ़ते थे. विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा क्या थी, विवेकानंद की प्रबल आकांक्षा ईश्वर को देखने की थी. विवेकानंद के अनुसार नास्तिक कौन है, जो अपने पर खुद पर विश्वास ना कर रखने वाला व्यक्ति नास्तिक है. किनके प्रकार, विवेकानंद के प्रकार. ಹಾಗೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮ ಸುಧಾರ, ಜನಸಂಖ್ಯಾ ಕಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ, ಈ ಮೂರರಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ನಾವು ನಿಬಂಧ ಬರೀಬೇಕು. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ತುಂಬ ಈಸಿ ಇದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ವಿ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದದಿಂದ ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬೋದು. ರಾಜ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಮತ್ತು ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಎಷ್ಟೊಂದು ವಿಶೇಷತೆಗಳಿದಾವಲ್ವ, ಇಡೀ ನಾವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸಂಪದ ಪಾಠದ ಯಾವುದೇ ಪ್ಯಾರಾಗ್ರಾಫ್ನು ಕೂಡ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಬರಿಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಾವು ಒಂದು ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಕೂಡ ಬರೆದು ಇದನ್ನು ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಕೇಳಿದರು ಈ ಸಲ. ಹಾಗೆಯೇ ಪತ್ರ ಇದೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಕಾರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ನಿಮ್ಮ ಮುಖ್ಯೋಪಾಧ್ಯಾಯರ ಹೆಸರಿಗೆ ಒಂದು ಪತ್ರ ಬರೀರಿ, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಅಂತ. ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಅಡ್ರೆಸ್ ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಬರೆದು ನೀವು ಪತ್ರವನ್ನು ಬರೆದಿರ್ತೀರ. ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಒಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ನೀವು ಈ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ಇದನ್ನು ನೀವು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಇನ್ನೊಂದೇ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಮ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಸೋಷಲ್ಲು, ಅದನ್ನು ಕೂಡ ನೀವು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರೀತೀರ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೀನಿ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು.